Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12 short questions 30 to 40 words. That is question number 10 and 11 of sample papers 2020-21. So let's begin with the literature part B, question number 10. So first question says attempt any 5 out of the 6 questions, question number 10. So you have to attempt 5 questions out of the 6 questions given, and each question carries 2 marks, and the word limit is 30 to 40 words. So first question is, what does Neruda mean by an exotic movement without rush in his poem Keeping Quiet? So without rush, exotic movement without rush का क्या मतलब है? इसका मतलब है मोमेंट ऑफ पीस, शांति, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दैट मीन्स भाईचारा. एंड सेकेंड इज इंट्रोस्पेक्शन इन साइलेंस, दैट इज शांति से बैठकर मेडिटेशन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, झांक कर देखना कि अपने अंदर झांक कर देखना कि आपने क्या गलतियाँ की हैं. सो दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट इज explain the metaphor of the rat trap in context of the story by Selma Lagerlöf. तो आपने metaphor of the rat trap को explain करना है in context of the story rat trap जो थी. तो ये use of the metaphor of rat trap जो किया गया था, it is to highlight the story of a rat trap peddler. उसकी story जो है rat trap peddler की highlight करने के लिए किया गया है. गेटिंग ट्रैप्ड इन हिज ग्रीड, वो कैसे जो अपने लालच की वजह से फंस जाता है रैट ट्रैप में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास स्पीक्स ऑफ एन ओल्ड फेमिलियर एक. ये कुछ ऐसा दर्द, पुराना और जाना पहचाना दर्द, वो कौन से दर्द की बात कमला दास करती है? एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस फीलिंग? उसकी इस फीलिंग का रीज़न क्या था? क्यों ये दर्द ऐसा महसूस करती है और उसको वो क्यों उस दर्द के बारे में बात करती है? बिकॉज नंबर 1 इज़ रियलाइजेशन दैट हर मदर इज़ एजिंग, एंड सेकेंड इज़ कि पहले उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर जो है उसकी एज बढ़ रही है, और दूसरा फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन फ्रॉम अ मदर, क्या वो उसकी मदर जो है हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, उसकी मदर जो है मर जाएगी. Next is comment on the significance of the villagers sitting at the back in M. Hamel's classroom. अब इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, जो विलेजर्स जो बैठे थे एम हैमल की क्लासरूम में, जो पीछे बैठे थे बैक बेंचेस पे. फर्स्ट इज एज अ साइन ऑफ रिपेंटेंस. वो क्यों बैठे थे? क्योंकि उनको जो है अफसोस हो रहा था फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल ऑफन. उन्होंने स्कूल जो है अक्सर अटेंड नहीं किया था. एंड दूसरा है टू पे दे ट्रिब्यूट टू द टीचर एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री. एक तो रिस्पेक्ट पे करना चाहते थे, नॉट ओनली टू द टीचर बट ऑल्सो टू द कंट्री, अपने देश के प्रति भी रिस्पेक्ट, आदर शो करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे. क्वेश्चन नंबर 4 है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन नंबर 5, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद. कि फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम जो है चेंजेस आई हैं समय के साथ. स्टेट एनी वन रीज़न वाई द राइटर सेज दिस. क्या रीज़न है जिस कारण ये राइटर बोलता है? सो पहला है कि क्योंकि कोई प्रोग्रेस और डेवलपमेंट नहीं हुई डिस्पाइट ईयर्स ऑफ टॉयल, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, और पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेल्स. कि पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत है, मतलब लोग अनपढ़ भी हैं और लोग जो है संतुष्ट भी नहीं हैं. एंड थर्ड इज़ ऑल बैंगल मेकर्स आर विक्टिम्स ऑफ मिडलमैन, साहूकार्स एंड पॉलिटिशियंस. जितने भी वहाँ के काम करने वाले बैंगल मेकर्स हैं, मेन प्रोफेशन उनका बैंगल मेकिंग है, वो लोग सब जो हैं, जो विक्टिम्स हैं किसके? मिडलमैन के, साहूकार्स एंड पॉलिटिशियंस. वो उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डज द पोइट use the image of fingers fluttering. जो इमेज
है, उसने दिया हुआ है उसमें पोइम में, आंट जेनिफर्स टाइगर्स में फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वुल, कि जब वो वुल में बुन रही होती है टाइगर्स तो उसकी जो उंगलियां कांप रही होती हैं। टू हाईलाइट, वो कैसे यूज़ करते हैं इमेज, ये वाली इमेज को, टू हाईलाइट आंट जेनिफर्स विक्टिमाइजेशन, कि आंट जेनिफर कितना सफ़र कर रही थी एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। तो फर्स्ट है, शी इज़ बर्डनड बाय द वेट ऑफ अ मैरिज, राइट, उसको बहुत जो मैरिज में बहुत परेशानी है, दुख है, सो शी इज़ बर्डनड बाय द वेट ऑफ अ मैरिज दैट इवन होल्डिंग वुल फर्मली इज़ अ टास्क, कि उसको जो वुल को पकड़ना भी, जो पकड़ के बुनना भी बहुत ही उसके लिए मुश्किल काम है, राइट, उसकी उंगलियां कांप रही हैं। और दूसरा है कि इट शोज़ ऑप्रेस्ड स्टेट ऑफ वुमेन, जो विमेन है कि उनकी स्थिति बताते हैं कि जो विमेन कैसे दब कर रहती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 11 क्वेश्चन, इसके बाद 11th क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं और उनमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो in 30 to 40 words each. The first question इसमें है, in his letter to Charlie, Sam writes, then I got to believing you were right. What could I have made Sam believe Charlie? अब what could have made Sam believe Charlie, ऐसा जो है सैम कब कैसे बिलीव कर लेता है चार्ली को, कि चार्ली ने बोला कि मैं वहाँ पर 3rd लेवल पर गया था, राइट। सैम लिखता है कि मैं 3rd लेवल पर गया था, एंड हाउ डज चार्ली बिलीव हिम फाइनली। सो सैम हैड नॉट बिलीव चार्ली व्हेन ही मेंशन द 3rd लेवल एट हिज ग्रैंड सेंट्रल। जब सैम को चार्ली ने बताया था कि वो 3rd लेवल पे गया था ग्रैंड सेंट्रल पे, तो उसने नहीं बिलीव किया था सैम ने चार्ली को। एंड पर सैम को डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लगी थी 1894 लाइफ की और लिविंग की, एंड सैम माइट हैव गॉन इन सर्च। तो जब वो लेटर चार्ली को लिखता है तो सैम को जो उसको लगता है चार्ली को कि शायद सैम गया होगा इन सर्च ऑफ द 3rd लेवल, एंड उसको ये मिल भी गई होगी, यानी मस्ट हैव फाउंड इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, इट वॉज इम्पॉर्टेंट that the recaptured Evans, जो Evans को जिसको दोबारा पकड़ लिया गया था, keep up the facade till the very last moment of his interaction with the governor। तो वो जो चीज़ है जो अपनी चीज़ को छुपा के रखता है, वो कब तक, लास्ट इंटरेक्शन, लास्ट जब उसकी बातचीत होती है गवर्नर के साथ। तो सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद अ रैशनल। तो वॉज प्लानिंग हिज escape, पहला है कि वो अपना वैसे ही प्लान कर रहा था वैन अपनी escape, और जो पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस वैन ड्राइवर थे वर हिज accomplices, they were his accomplices। why? because वो जो हैं दोनों जो है नोन थे उससे, द पुलिस ऑफिसर ऑल्सो, और जो वैन ड्राइवर भी था। और थर्ड है, he had to keep up the facade that the authorities had the upper hand। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, सदाउ's acceptance of the general's plan to assassinate Tom was counterproductive to having put him on the path of recovery। अब जो है सदाउ ने जो एक्सेप्ट कर लिया था जनरल का प्लान कि वो उसको असैसिनेट कर देंगे टॉम को, राइट। तो इसको हमने करना है सब्सटैंशिएट विद रीजंस कि वाई उसने ये प्लान जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ही वॉज अ डॉक्टर बट ही स्टिल एक्सेप्टेड द प्लान दैट वॉज प्रपोज्ड बाय या सजेस्टेड बाय द गवर्नर। सो फर्स्ट इज एज अ डॉक्टर इट वॉज अ सेंस ऑफ ड्यूटी, सेकेंड इज एज अ ह्यूमन बींग, देन अ सेंस ऑफ ह्यूमननेस, एंड थर्ड है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द जनरल्स प्लान इसलिए करता है क्योंकि इन अकॉर्ड विद द लॉयल्टी, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे अपनी कंट्री के साथ धोखा नहीं देना, मुझे उसे बिट्रे नहीं करना, लॉयल्टी दिखाना है, फेथफुलनेस दिखानी है, क्योंकि उस वक्त जो उनकी कंट्री थी इट वॉज एट वॉर विद टॉम्स कंट्री, इट वॉज इन एट वॉर विद जापान। सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो and we will be coming, I will be shortly coming with the
next video, that is the video with the long questions from the sample paper Literature Part B. Thank you for the patient listening and have a nice day. If you like my video, kindly like, share and subscribe.